रजो का सोचत बाड़ू? जब पंडित जी कहले बाड़े कि जब तक दिया बुताए वाली ई घर में रही तब तक हमार बेटा ना आए, तब तो रितु के घर में रहे कि कोनो जरूरत नहीं है। अब रितु के घर से निकाले के ई काम हम तोरा के देता नहीं। अब तो रहेगी रितु के घर से निकाले के पड़ी। जा रजो, रितु के बोल दा ओकरा कि वो यहाँ से चल जाए। जा बोल दा। मिथिलेश हमरो बेटा हुआ दे दीजिए। हम मिथिलेश के सलामती खाती कुछ कर कुछ हम जाते नहीं। हे भगवान, कैसन कैसन दिन देखे पड़त। नागेश के जितना मदद करे के रहे करके चल गए। अब हमनी के खुद ही मिथिलेश भैया के ढूंढे के पड़े। पता ना मिथिलेश भैया कहाँ हुई है। चाचा जी भी उनकरा के ढूंढे गए पर अभी तक वापस ना आए। कहीं मिथिलेश भैया के कुछ हो तो ना गए? कुछ ना हुई हमारे बेटा के। ओकर जीवन में ग्रहण लगाए वाली अपसगुनी अभी घर से जा रहल बाड़ी। ओकरा गैला के बाद तू लोग देखिया हमार मिथिलेश सुरक्षित घर वापस आ जाए। हाँ, निकले जैसे चाची जी रहुआ भाभी की कहाँ लेके जाता नहीं? केहू कुछ ना बोली। हम उहे करतनी जो हमरा के दीदी जी करे खातिर कहले बा। रितु, तारा आज घर से जाए के पड़ी। एक घर में तारा खातिर अब कोनो जगह नहीं। रुकिए अम्मा जी। रितु भाभी इतना रात में घर से निकल के कहाँ जाइए? हम कहनी नु कि केहू कुछ ना बोली। चली हटी रहुआ जैसे। ई दीदी जी के आदेश बा और उहा के आदेश केहू नहीं के टाल सका। रितु इतना रात के कहाँ जाइए ये हमरा नहीं पता, लेकिन रितु के आज ये घर से जाए के पड़े। चल कान खोल के सुन ले, दोबारा ये घर में वापस मत आइए। अरे तुरा सुनात नहीं खे? रितु बेटा, हमरा के माफ कर दिया। हमार मजबूरी बा।
हम मजबूर बानी ऋतु बेटा। बाकी तू जानत रहनु कि हम तारा के कितना मानी ले, तार कितना मदद कोई नु। दीदी जी के हम बहुत समझाई है। इतना रात के हम तारा के घर से बाहर कैसे निकाली। बाकी ना वहां के तो ये बात के चिड़बा कि तारा हमरा बीच में इतना अच्छा संबंध कैसे बा। बहुते हम कोशिश करनी है दीदी जी के समझाओ के, यहाँ तक कि गोड़ पे गिर के, बाकी नहीं मानी। हमरा के धमकी देली कि अगर तारा के हम एक घर से धक्का मार के घर से बाहर ना निकाले तो वो हमरा के हमरा परिवार के एक घर से बाहर कर दी है। कब्बो भी ना सोच ले रानी कि अम्मा जी हमरे बारे में ऐसा बात बोली। हमरो बहुत अचंभा होता हो, हमरो विश्वास नहीं की हो कि दीदी जी ऐसे कैसे कह सकता। पर हमरा के धक्का मार के बाहर निकाले के का जरूरत रहे चाची जी। अम्मा जी के यही इच्छा बात तो हम खुदे। अरे बेटा उनका अंदर खाली खीस भरल बा तारा खाती, मिथिलेश के जाए के गुस्सा। वह खीस में उतार अपमान करे के चाहतरी, तारा के नीचे दिखावे के चाहतरी। आई बाप के भागी हमरो के बनावे के चाहतरी। हम का करी तू बेटा, मजबूर बानी। लेकिन तारा के घर से बाहर निकाले से पहले नु हम हाथ जोड़ के भगवान जी से माफी मांगे के चाहते नहीं बेटा। हे भगवान, ऋतु के घर से निकाले के मौका हमरा के देवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। अरे ई हमरा खातिर पाप वाला काम ना, शुभ काम बा। जय हो भगवान जी की। हमरा के माफ कर दिया ऋतु बेटा। तू जाने लेनो कि हम तारे के कितना मानी ले। हमरा के माफ कर दिया। निकले जैसे आज एक बार फिर साबित हो गए कि रज्जो के लगावल आग केहू नइखे बुझा सकत। हे भगवान, अब कब तक तड़पे बा एगो माई के। अब तो लौटा दी हमार बेटा के, लौटा दी भगवान, लौटा दी। अब रोए के दिन खत्म। हमनी के दुख जल्दी दूर होके वाला बा। आपन मिथिलेश जल्दी ये घर आ जाए। दीदी जी, हम राउर बात कैसे काट सके? रुआ हमरा से बड़ है, हमार दीदी है, जेठानी है, ये घर के बड़। यही से रुआ जन कहानी हम कह देंगे।
भगवान करे मिथिलेश कब्बो घरे ना आवे, ओकरे वजह से हमार पति अपंग हो गए और भी कैसन कैसन दुख देखे के मिले। हमारा खातिर तो मनहूस बा, कोनो जरूरत नहीं कि मनहूस के घर में वापस अला के। इहे तो मौका बा एक घर पर फिर से अपन राज चलावे के। बताई ना हो जब बिजली गईला के बाद का बैल रहे मिथिलेश जी बोली। बाहरी पुलिस लाश लेके आयल बाड़ी। रउआ के या अम्मा जी के बाहरे चल के लाश की शिनाख्त करे के पड़ी। ये एगो बात कान खोल के सुन ला, जब तक मिथिलेश ना आ जाए तू हमार नजर के सामने बताइए। हम उहे करतनी जो हमरा के दीदी जी करे खातिर कहले बा। तारा आज घर से जाए के पड़ी। ये घर में तारा खातिर अब कोनो जगह नहीं। कान खोल के सुन ले, दोबारा ये घर में वापस मत आइए। पता नहीं रितु भाभी कहाँ हुई है, कोनो हाल में हुई है। ए समय रहुआ के मिथिलेश भैया के बारे में ज्यादा सोची के चाहिए। केहू केहू के बारे में कुछो ना सोची। सब लोग अब आगे के सोचे। हम जानत नहीं कि एक न एक दिन मिथिलेश घर में वापस आई हैं। तब तक केहू तो चाहिए कि ये घर के जिम्मेदारी उठावे, ये घर के फैसला लेवे। यही से हम भोला बाबू के घर के मुखिया बनाओ। भोला बाबू, रहुआ पूरा अधिकार बा घर के फैसला लेवे। अम्मा जी हम परी घर में तो हमरा से भी बड़ चेताली के बाबूजी बाड़े ना। हाँ बानी हुआ के, बाकी रुआ के ये लायक नहीं कि घर की जिम्मेदारी उठाएं। उम्र के साथ साथ वहाँ के फैसला लेवे के क्षमता भी कम हो गई बा। आई घर में एगो कमासु तो रहुए बानी, यही से बड़ा सोच समझ के ये जिम्मेदारी रहुआ के दिया था। दीदी भी चाहत नहीं कि रहुआ ये घर के मुखिया बनावल जा। पर अम्मा जी हमरा के ठीक नहीं खिलागत। रहुआ हमनी घर के दामाद हैं कि उनका घर के? ये बात के ध्यान रखी रहुआ। माई इतना कहता रही तब मान जाई ना। दिक्कत का बा, मिथिलेश भैया जब वापस आ जाई हैं तो अपन जिम्मेदारी संभाल ली है। ठीक बा। ई भइल ना बात, चली। ऐसन मौका के फायदा उठावे हमरा बहुत नीमन से आवे। अरे तेमे गलत का बा? मिथिलेश के वजह से गोपाल के बाबूजी के पैर खराब हो, उनकर कमाई धमाई बंद हो। हम एक घर में नौकरानी बन के रह गए। एक एक सामान खातिर मिथिलेश के मुंह ताके के पड़त रहे। बहुत सब्र कर, बाकी अब समय आ गई बा सब्र के फल खाए के। ऐसन खेला खेलनी कि मिथिलेश गायबे हो गए। अरे तुआ घर से बाहर, ओकर सास से ओकरा के धक्का मार के घर से बाहर कर दे। हमार रास्ता एकदम साफ हो गए। अब
हमार दामाद बनी ये घर के मुखिया आ हम करे ई घर पे राज। बड़ा सोच समझ के हमार बाबूजी रज्जो नाम रखल। अब सब लोग देखी रज्जो के चलवा। इतना कुछ हो गई और तू हमरा के कुछ ना बतेलू। अरे कम से कम एगो फोन तो कर दे तू। और मिथिलेश जी कहाँ बाड़े? वो काहे नहीं कनाई? का कहती फोन कह के कि रवा जौन हमरा के समय और दिन देले रहली वो सब बेकार हो गईले। मिथिलेश जी पहला से ही बुरा बाड़े, ओकरा से ज्यादा अब हो गई बारे। तनिको नहीं के सुधार भइला उनकर हमें। बेटा तू जितना मिथिलेश के गलत आदमी समझ रहल बाड़ू उतना गलत नहीं खन हो। आज तरह के हम एगो बात बचावे के चाहते हैं। वो कसम जौन मिथिलेश हमरा के देले रहे आज हम तोड़ देता नहीं। कैसन कसम? तारा ही नहीं पता कि हमनी के ऊपर मिथिलेश के कितना एहसान बा। आज तो जिंदा बाड़ू तो खाली मिथिलेश के चलते। बेटा जब हमनी के घर में आग लाग गई रहे, सारा परिवार संकट में आ गया रहे, हमनी के तो बाहर आ गई नहीं, तू अंदर रह आग के लपट के बीच में। अगर ऐन वक्त पर मिथिलेश ना आई तारा के अपना हाथ उठा के बाहर न लाई तू आज हमारा सामने जिंदा ना रह। लेकिन मिथिलेश हमरा के कहले रहे कि बाबूजी बात रितु से कभी कहो मत, काहे कि बहुत नेक इंसान बा। उ ना चाहत रहे कि ओकर एहसान के तले दब के तू ओकरा से प्यार करा। वो चाहत रहे कि जब तक तेरा मन में ओकरा प्रति स्वाभाविक रूप से प्यार ना उग जाए तब तक ये बात की छुपावल रखल जाए। यही समय से कुछ ना कहनी। और देखो आई तस्वीर तो देख रहा बड़ो। हाँ ये तो वही तस्वीर पर जेकरा के हम बहुत तारीफ करते। वह तस्वीर बा बेटा, लेकिन बारे में तू बहुत कुछ बोलत रहा और तू जाने के चाहत रहा कि तस्वीर के बनौले बा। मिथिलेश वह कलाकार बा। मिथिलेश एगो नचनिया नहीं है, एगो संपूर्ण कलाकार बा। ओकरा पहचाने में तरह से भूल भइल बा बेटा। अब भी समय बा, ओकरा के जाके खोजा। तार गौरव बा, वो तार भविष्य बा। तारा तो ओकर मान रखे के चाहिए। हाँ बेटा, सच्चाई थी ये बात। रितु जी, हम आपके दिल से चाहिए, हम आपके दिल से प्यार करिए रितु जी। हर वक्त, हर घड़ी, हर समय हम आपके साथ खड़ा रहूं रितु जी। रितु, का सोचा था यह ना कि जवने मिथिलेश जी के तू इतना बुराई करता रू वो इतना अच्छा इंसान हो गए, एकदम दिल के हीरा इंसान। अच्छा इंसान हो गए के मतलब ये नहीं कि इस समय मिथिलेश जी की बुराई करे के नहीं खे, बल्कि ये सोचे के बा कि मिथिलेश जी घरे वापस कैसे आई है। अब तू माना और चाहे ना माना, लेकिन तोरा के मिथिलेश जी के पहचाने में गलती तो भइल बा।
एगो इंसान के रूप में मिथिलेश जी के समझेगे। जाना तानी तारा के नाच से नफरत बा, बाकी इंसान के समझे के गलती तो तारा से भइल बा। भइल बना बोला। हम माना तानी कि हमरा से गलती भइल, बाकी इस समय ज्यादा जरूरी बा कि मिथिलेश जी वापस कैसे आएंगे। अब हमारा उनका का शिकायत बा, हम उनकर से मिलकर खुद बात कर सकीले। अब तारा के ये सब करे के बाद तो तारा के मिथिलेश जी के मिले के पड़ी, उनकरा घरे जाए के पड़ी। ये एगो बात कान खोल के सुन ला, जब तक मिथिलेश ना आ जाए तू हमार नजर के सामने मत आइया।